नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस बाली। आपके सामने हूं आज अपना एक नया व्लॉग लेके। तो आज के व्लॉग में हम कुछ नया करेंगे। जैसा मैंने शुरुआत के दिनों में आपको कहा था कि हम हर चीज़ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर व्लॉग बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट की ही बातें होंगी, हम और भी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। तो आज का जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में, क्योंकि आज शिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है। तो मुझे लगा कि आज हम शिवरात्रि की बात करते हैं और शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो शिवरात्रि एक बहुत ही पावन हमारा त्यौहार है, और इसको इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं, क्योंकि आज के दिन के बारे में मान्यता ये है कि इस दिन भोले बाबा और पार्वती मैया की शादी हुई थी। तो शादी हुई थी तो इस दिन वो हम बात करते हैं कि वो कैसे उनकी शादी हुई है। एक बड़ी प्यारी लीला है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो उसको उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कहा जाता है कि आज के दिन भोले बाबा दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं उनमें प्रकट होते हैं और अपने दर्शन देते हैं और सबकी सुनते हैं। हालांकि भोले बाबा हर रोज़ सबकी सुनते हैं, हर रोज़ हर शिवलिंग में है, लेकिन इस दिन वो प्रकट होकर सबको दिखते हैं, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस दिन वो बहुत ही खुले दिल से, और वैसे ही भोले बाबा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही भोले हैं वो। आप प्यार से उनको 2 बार बुलाओ, वो आपकी बात सुनने को आ जाते हैं फटाफट। तो वैसा ही कुछ है। तो बात करते हैं इस लीला के बारे में। तो बड़ी प्यारी सी लीला है। तो शुरुआत कैसे हुई कि कहा जाता है कि पुराने समय में एक बार नारद मुनि हिम पर्वत से मिलने गए। तो जब नारद मुनि वहाँ पे हिम पर्वत से मिलने गए तो वहाँ पे पार्वती माता जी की जो मैया हैं वो वहाँ पे थी, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची की शादी को लेके बहुत ही चिंतित हूँ। तो नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो आप एक काम करो, आप मुझे उसका हाथ दिखाओ, मैं देख के बता दूंगा कि भैया क्या है, क्या फ्यूचर है। जैसा हमारे जन्मों जन्मांतरों से चला आया, हाथ देख के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नारद जी ने भी यही कहा कि आप बुलाओ उनको, तो मैं उनका हाथ देखकर बताता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है और क्या है। तो नारद जी ने जब हाथ देखा तो हाथ देख के उन्होंने कहा कि भैया इसकी शादी, लड़की की, आपकी बच्ची की शादी तो बहुत ही किसी भक्कड़ बाबा से होगी, और बहुत ही अमानवीय व्यक्ति होगा वो, और शमशान में वास करता होगा। तो ऐसी ऐसी बातें कही तो जो पार्वती माता जी की मैया थी वो तो डर गई। उन्होंने कहा कि भैया ये तो, मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ, मेरी बच्ची खुश रहे। हर हर माँ बाप यही चाहता है ना कि बच्ची खुश रहे। तो वही पार्वती माता की मैया ने कहा कि नहीं भैया, कुछ करो, कुछ उपाय करो नारद जी, आप कुछ उपाय बताओ और ठीक करो, ये सब ऐसे नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आप अगर आपकी पुत्री भगवान शंकर जी की पूजा करके और भगवान भोले बाबा को प्रसन्न कर दे तो कुछ हो सकता है, तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है। तो अब बस फिर क्या था, इतना कहने की देर थी। उसके बाद कुछ समय बाद पार्वती मैया जी तपस्या के लिए कन्याकुमारी चले गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या की भोले बाबा की को, और तपस्या उन्होंने की इस मन से कि वो भोले बाबा को अपने पति के रूप में देखना चाहती हैं। तो उन्होंने तपस्या की और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी को तो पता चल गया कि भोले बाबा तो प्रसन्न हो गए इस बात से। तो भोले बाबा ने क्या किया, वो विवाह का प्रस्ताव लेके भोले बाबा के पास गए। तो भोले बाबा वहाँ पे अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, अपनी एकदम जिसे कहते हैं कि अपना ध्यान लगा के मस्त बैठे हुए थे वहाँ पे। वो अपने ध्यान में मस्त व्यस्त, जैसे वो रहते हैं वैसे ही बैठे थे। तो ध्यान ध्यान में ही ब्रह्मा जी ने उनसे बात की तो भोले बाबा ने उसके लिए हामी भर दी। भोले बाबा स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। और कहीं ना कहीं मैंने एक बार पढ़ा था कि विष्णु भगवान भी भोले बाबा को मनाने जाते हैं कि अब आप शादी कर लो, आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन जो अभी इसमें मुझे पता है उसमें ये है कि ब्रह्मा जी जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं भोले बाबा के सामने, और भोले बाबा उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये है। तो अब जैसे वो होता ना कि अरे भैया, जैसे ही देवी देवताओं को पता चलता है कि भोले बाबा की शादी हो रही है, हमारे इष्ट देव, हमारे भोलेनाथ, हमारे ईशान, और इनकी शादी हो रही है, तो वो तो भैया बहुत ही एक्साइटेड, एकदम खुश, एकदम भगदड़ हो जाती है कि भैया भोले बाबा की शादी हो रही है, सब तैयारी करो। एकदम से तैयारी करते हैं सब, नए नए कपड़े, नए वस्त्र, सब कुछ जैसा हमारे यहाँ भी होता है, तो वैसा ही कुछ वहाँ पे भी चला। तो तो वैसे भी देवताओं को तो ये था कि भैया बहुत टाइम से कोई शादी नहीं गई है, हमने कोई शादी खाई नहीं है, बहुत टाइम हो गया कि हमने कोई शादी देखी नहीं है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड, मतलब देव देवता, सूर्य देव, और इंद्र देव, वायु देव, आप सोचो कितने बड़े बड़े देवता, सब लोग खुश एकदम कि भोले बाबा की शादी हो रही है।
तो सब अपने अपने तैयार हो रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की को किसी को फिक्र नहीं है कि वो तैयार हो रहे हैं कि नहीं। दूल्हे की कोई फिक्र नहीं है भैया, वहाँ पे सिचुएशन ये हो चुकी है कि सबको अपनी फिक्र पड़ी है, अपना तैयार हो जाए, लेकिन दूल्हे की किसी को फिक्र नहीं है। और भोले बाबा भी मस्त, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो इसलिए इन सब चीज़ों से तो बहुत परे, और अपनी समाधि में मस्त वही अपना समाधि लगा के बैठे हैं। तो अब शिवगणों को लगा कि यार, अचानक से उनको लगा कि अरे ये क्या, हम तो सारे तैयार हो रहे हैं लेकिन भोले बाबा को तो तैयार किसी ने किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तैयार करेंगे भोले बाबा को। अब शिवगण आपको पता है, शिवगण तो फिर शिवगण है, वो तो अपनी ही मस्ती में मस्त, ठीक है ना, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम भोले बाबा को तैयार करेंगे। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा को कहा जाके आप उठिए, भोले बाबा को बोला आप उठिए और आपको स्नान करना होगा। तो भोले बाबा, यार ये स्नान बनाना मेरे से नहीं होते ये काम, मैं अपनी समाधि में व्यस्त हूँ, मैं खुश हूँ। कहा नहीं 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 नहीं, आपको तो स्नान करना पड़ेगा। तब भोले बाबा का ठीक है चलो कर लेते हैं। अब भोले बाबा का स्नान हमारी तरह तो नहीं है ना कि भैया गए शावर के नीचे नहाए और हो गया स्नान, तो ऐसा तो नहीं था उनका। तो अब ये जो रुद्रगण थे, इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब गए शमशान घाट गए, वहाँ से गरम गरम वो क्या बोलते हैं उसको हम, व्हाट वी कॉल दैट, भस्म उठा लाए, और भस्म उठा के लाके क्या किया, भगवान जी के ऊपर डाल दी, हो गया उनकी ओर से वो भस्म ही, वो स्नान हो गया भोले बाबा का। तो ये जी उन्होंने स्नान कर दिया। अब इतनी देर में एक और आया, कहता यार ये तो कुछ नहीं है, जो दूल्हा होता है दूल्हे के गले में तो कहता मालाएं होती हैं, मतलब इतना कुछ होता है, फूलों की माला ये वो। अब वहाँ पे माला ढूंढ रहे हैं, कह रहे यार माला तो दिख रही, सामने एक बड़ा सा सांप जाता दिखा, वो लपेट के भोले बाबा के गले में डाल दिया, कह रहे ये लो हो गई माला भी। तो अब वो शिव गणों का तो यही है ना, जो दिखा वही सब सच। उन्होंने कहा ठीक है अभी ये माला भी हो गई। तो उन्होंने फिर भोले बाबा को बोला कि आपको जी कपड़े पहनने होंगे आज आज के दिन। तो भोले बाबा तो हमारे अब अर्ध वो योगी हैं, तो वो तो कपड़े पहनते नहीं। उन्होंने कहा ना भाई ये तो नहीं होगा, मैं कपड़े कुपड़े कुछ नहीं पहनूंगा। और उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि आप जी आप कपड़े पहनने पड़ेंगे आपको। तो बोले बाबा कह रहे नहीं मैं कपड़े कुपड़े तो नहीं पहन रहा। और रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि शादी के दिन भोले बाबा को कपड़े एक वो जिसे हम कहते हैं अपना मृगशल यानी कि जो शेर की खाल होती है वो पहनाने के लिए भोले बाबा को 5-6 घंटे तक मनाया गया उनको। तो फिर फाइनली वो माने थे एक मृगशल पहनने के लिए। तो भोले बाबा को फिर मृगशल पहनाया गया। अभी सबने कहा हाँ अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, हाथ तो खाली है, दूल्हे के हाथ तो खाली हो ही नहीं सकते, दूल्हे के हाथों में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब दूल्हे के हाथ खाली हैं, तो वो जो सांप के 3-4 बच्चे वहाँ पे थे उनको उठाया और भोले बाबा के हाथों में डाल दिया, और चलो जी ये भी हो गया कहते हैं। अब भोले बाबा तैयार हैं जी। अब इतने में एक और शिवगण उठा और कहता नहीं दूल्हे के कान तो खाली हैं, कानों में छेद तो है लेकिन कान खाली हैं। तो अब कहा कि भाई इन कानों का क्या किया जाए। तो देखा सामने बिच्छू जा रहा था, 2 बिच्छू को उठाया भोले बाबा के कानों में टांग दिया, चलो जी हो गया। तो ये भोले बाबा का श्रृंगार हुआ, और ये भोले बाबा को दूल्हे को तैयार किया गया। तो अब क्या था कि फिर क्या था कि अब देखो आप ये सोचो कि कैसा दूल्हा जा रहा है, दूल्हे के गले में सांप की माला डाली है, दूल्हे को मृगशाला डाली गई है, और हाथों में सांप है, कानों में बिच्छू, और दूल्हे को तैयार कर दिया गया। अब सब तैयार हो गए हैं। उधर से विष्णु भगवान जी भी तैयार होके आ गए हैं, ब्रह्मा जी भी तैयार होके आ गए हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ आए हैं। उधर से देवों के देव पूरे, देवराजेंद्र, वायु, फिर अपने सूर्य देव जी, ये सब लोग भी आ गए, पूरे देवी देवता एकदम तैयार होकर एकदम चमक के आ गए जी। अब भोले बाबा तो बैठे हैं आराम से। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ तो यही होता है ना, हमारी शादियों में आजकल तो होता है स्पेशली ये तो आप सबने देखा ही होगा कि 3 घंटे के लिए गाड़ी बुक की जाती है, और बड़ी से बड़ी गाड़ी बुक की जाती है दूल्हे के लिए। तो अब भोले बाबा के लिए उन्होंने कहा कि यार रथ तो मंगवा लेते हैं, कम से कम रथ तो करना चाहिए। तो भोले बाबा कहा नहीं मैं रथ पे नहीं जाऊँगा, मैं नहीं, मुझे कोई रथ वथ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करें। तो मैं तो नंदी के साथ ही जाऊँगा, नंदी पे जाऊँगा, मेरी सवारी नंदी। तो अब ठीक है जी, भोले बाबा नंदी पे सवार हैं, और सारे जितने देव हैं, इंद्रदेव, ये सारे देवी देवता, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, ये सब चलने के लिए तैयार हैं। इतने में अब ये हमारे जो है ना, क्या नाम है इसका, ठीक है, सब जाने को तैयार है, पार्वती माता के घर गांव की ओर को जाने को तैयार है। उसी टाइम एकदम जो ये रुद्रगण है, ये इनको लगा कि भाई शादी तो हमारे स्वामी की है, और ये तैयार त्यूर हो गए, हम तो हैं ही कोई नहीं, हम तो थोड़े से लोग हैं, और ये तो देवी देवता बहुत सारे तैयार होके चले हुए हैं।
उन्होंने भाई क्या किया, फटाफट से सब शमशान घाटों पे पहुंच गए। वो एकदम से फैला दी बात पूरी कि भाई हमारे स्वामी जी की शादी है, सबको पहुंचना और अभी कभी पहुंचो, तुम जो करना करो। कहते हैं वो एक लौता ऐसा दिन था जिस दिन धरती के ऊपर भूत पिशाच नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि सारे भूत पिशाच भोले बाबा की शादी में तैयार होकर चले गए थे। अब सोचो, भूत पिशाच शादी में चले गए हैं, तो भूत पिशाच तो फिर भूत पिशाच है ना, अब उनको क्या पता शादी में कैसे बिहेव करना है। अब ये देव लोग जो हैं इनको तो पता है, इंद्र देव वगैरह, इनको तो पता है शादी में कैसे बिहेव करना है, कैसे तरीके से जाया जाता है। अब इन भूत पिशाच को आप क्या समझाओगे भैया। तो बस उन्होंने कर दिया शुरू अपना नाच गान, पूरा एकदम मस्त नाच रहे हैं कि भोले बाबा की शादी है, हम तो नाचेंगे। तो नाच रहे हैं पूरा मस्त एकदम माहौल बना रखा है उन्होंने अपना। अब बारात जा रही है, बारात जा रही है जी पार्वती मैया के गांव को। जब बारात उनके गांव के पास पहुंचने वाली हुई तो विष्णु भगवान ने इंद्रदेव को बुलाया कि बोला यार ये इनको तुम ना, ये जो रुद्रगण है इनको पीछे करो, नहीं तो इनको देख के तो वो पार्वती मैया की माता तो डर जाएंगी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, शादी होने से पहले टूट जाएगी भैया ये, तो इनको रोको, इनको पीछे करो। अब इंद्रदेव जी गए, विष्णु भगवान का हुक्म है वो मानना तो पड़ेगा उनको भी, तो गए, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि इनको कौन रोकेगा, ये तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने जाके कहा कि भैया, रुद्रदेव को बोला कि भैया तुम लोग सब अब थोड़ा पीछे हो जाओ, अब घर पहुंचने वाले हैं हम लोग, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ। तो रुद्रगण तो हो गए एकदम, कर क्यों भी, हम क्यों पीछे हो, हमारे स्वामी की शादी है, हम आगे जाएंगे, तुम पीछे जाओ, और तुम ये आगे जो दो चार हो ये भी पीछे ले जाओ। तो अब इंद्रदेव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम लोग इतना नाच गा रहे हो, इतना जबरदस्त नाच रहे हो, तुम लोगों को नजर ना लग जाए किसी की, आगे इतनी भीड़ होगी खड़ी होगी, वो लोग देख रहे होंगे, तुम्हें नजर लग जाएगी, इसलिए तुम पहले ये देवताओं को आगे जाने दो, उसके बाद तुम आ जाना, तुम्हारे तो साथ ही है सब कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है, नजर हमें लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो नजर वाली बात पे वो लोग कहते हैं ठीक है आप आगे हो, तो हम पीछे हो जाते हैं। ठीक है जी, खैर बारात पहुंची पार्वती मैया के गांव, पार्वती मैया के गांव पहुंची तो वो पार्वती मैया की जो माता हैं वो एक थाल लेके स्वागत के लिए, जैसे खड़े होते हैं मंडप पे स्वागत के लिए, खड़े हैं वहाँ पे बारात के। तो उन्होंने सबसे पहले देखा आगे विष्णु भगवान जी चले हुए हैं, साथ में लक्ष्मी माता चली हुई हैं। तो उन्होंने उनको उनको लगा कि विष्णु भगवान ही शायद दूल्हा है। तो उन्होंने कहा वाह, मेरा मेरा जवाई तो बहुत ही सुंदर है। तो वो फिर विष्णु भगवान को समझ कर लक्ष्मी माता को कहा कि भैया ये ना हो कि ये शादी होने से पहले कलेश हो जाए, इनको बता दिया जाता है। तो उनको कहते हैं माता जी मैं आपका जवाई नहीं हूँ जी, आपका जवाई तो पीछे है, और वो तो मुझसे भी बहुत सुंदर और बढ़िया इंसान है, और बहुत ही सुंदर और एकदम गुणकारी इंसान है। तो माता ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है बढ़िया। तो धीरे धीरे पहले इंद्रदेव निकले, विष्णु भगवान निकले, फिर ब्रह्मा जी निकले, इंद्रदेव निकले, लक्ष्मी में सारे देवता लोग निकल गए। अब ये देवता लोग तो चुपचाप साइड से होकर निकल गए, अंदर चले गए मंडप की ओर को। अब पीछे तो वही ना, वो अपने भोलेनाथ जी बैठे हैं नंदी गा के ऊपर, और भस्म से नहाए हुए हैं वो पूरा, और गले में सांप है, और कानों में बिच्छू हैं, और रुद्रगण तो आपको पता ही है, भूत पिशाच तो अलग ही फॉर्म में आ रखे हैं, वो तो उनको तो अलग खुशी है, वो तो शादी में आ रखे हैं। तो कोई अपनी गर्दन घुमा रहा है वहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। जैसे ही कहते हैं जैसी पार्वती मैया की माता जी ने भोले बाबा को देखा ऐसे रूप में, वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। वो बेहोश होकर गिर गई। तो भोले बाबा हमारे भोले हैं बेचारे, तो उन्होंने यार ये रुद्रगण को बोला एक को कि यार ये कोई भी, हर कोई मुझे देख के बेहोश को होता जा रहा है। तो आगे से रुद्रगण भी पूरे कॉन्फिडेंस वाले वो कह रहे हैं जी बाबा आप इतने सुंदर लग रहे हो कि ऐसा सुंदर इंसान कोई हुआ ही नहीं है, तो आपकी सुंदरता की वजह से ये लोग बेहोश होते जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा 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 चलो ठीक है होगा। अब जैसे तैसे करके पार्वती मैया जी की माता जी को होश दिलाई गई। और अब एक बात मैं यहाँ पे और बतानी चाहूँगा कि जो मैंने बात कही, अभी चलो आगे बात करते हैं इस बारे में भी। तो जैसे जैसे उनको होश आई तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी खड़े हैं सामने। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं शादी करती अपनी बच्ची की, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं इस बंदे से अपनी बच्ची की शादी करूँगी, ये तो बाबा है कोई, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। फिर उनको वहाँ पे कहते हैं कि जो कहानी है वो ये कहते हैं कि विष्णु भगवान ने पार्वती माता जी की मैया को समझाया कि आप इनके चेहरे पे मत जाओ, आप इनके शरीर पे मत जाओ, आप इनके गुणों पे ऊपर जाओ। ये बहुत ही भोले इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, और इतने भोले और प्यारे हैं कि मतलब अगर ये आप इनसे दो मिनट भी प्यार से बात करोगे, सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे, आपको खुश रखेंगे सारी जिंदगी। तो ये आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। तो आप मेरी बात के ऊपर यकीन करो, और ये बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत गुणकारी इंसान है। और यहाँ पे पार्वती मैया की माता जी उनकी बात सुनकर मान जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझा रहे हैं। तो
क्यों नहीं मानेंगी, तो मान जाती हैं। और यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं आप सबको कि विष्णु भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ जी भोलेनाथ जो है वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं हमेशा, और विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो ये एक बड़ी रोमांचक सी स्टोरी है कि देखो कितना प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान है कि दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ठीक है। एक वो भी कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई कि जब भगवान विष्णु जी कृष्ण जी के अवतार में गोकुल धाम गए थे, तो जब वो छोटे थे तो भोले बाबा ने कहा कि यार ये तो विष्णु भगवान का बाल अवतार देखने का मौका तो कभी नहीं मिलेगा, तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी देख के आता हूँ। तो वो जाते हैं नंदी गाय के ऊपर अपना हाथ में वो भिक्षा वाला लेके, तो कहते हैं भिक्षा देही, तो कुछ वहाँ पे माता बाहर आती हैं, कृष्ण जी की माता बाहर आती हैं और कहती बाबा क्या चाहिए, कह रहे माता कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बच्चे के दर्शन करा दो मुझे एक बार। तो माता तो मना कर गई, नहीं मैं नहीं दर्शन कराऊंगी भैया, तुम तो बड़े ही मुझे वो क्या कहते हैं उसको जादुई टाइप लग रहे हो, क्योंकि पहले ही बड़े ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बड़ा परेशान किया, तो मैं तो दर्शन नहीं दूंगी, मैं नहीं अपने बच्चे को बाहर बुलाऊंगी। तो भोले बाबा ने 2 बार बोला, माता नहीं मानी, तो भोले बाबा नाराज होकर चले गए। तो जैसे ही भोले बाबा नाराज होकर गए, उधर से कृष्ण भगवान जी ने देखा कि अरे भोले बाबा नाराज होकर चले गए, तो वो रोते रहे, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं वो, तो रोई जा रहे हैं। तो नंद बाबा जब आते हैं शाम को घर पे, तो कृष्ण भगवान अभी भी रोई जा रहे हैं, बाल गोपाल जी रोई जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं, तो माता कहती हैं कि एक बाबा आए थे, तो जब से वो बाबा गए हैं तो ये रोई जा रहा है, और मैंने तो दर्शन नहीं कराया अपने बच्चे के उस बाबा को। तो फिर नंद बाबा ने कहा कि नहीं उनको बुलाओ, वो भोलेनाथ जी हैं, वो आए हैं, तो उनको बुलाओ, उनको बुलाना होगा। तो कहते हैं कि फिर शिव जी भगवान को बुलाया गया वहाँ पे और लाके उनको दर्शन कराए गए। उसके बाद कृष्ण गोपाल जी भी खुश हुए और भोलेनाथ भी खुश हुए। तो इतना सम्मान, इतना प्यार, मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना सम्मान और प्यार है इनका एक दूसरे के लिए, इतनी इज्जत है, तो वो सब है। तो खैर हम उसी बात पे आते हैं। तो फिर क्या था, फिर पार्वती मैया की माता मान जाती हैं, फिर जी शादी कर दी जाती है। तो ये है जी भोलेनाथ की शादी की कहानी, और बड़ी मज़ेदार कहानी है, बड़ा मज़ा आता है सुन के, क्योंकि शिवरात्रि के दिन हम सब लोग इतना खुश रहते हैं, इतना मेला लगता है एक तरह से, और हम सब के अंदर के कई तरह के रुद्रगण भी जागते हैं और कईयों के देवता भी जागते हैं, व्रत भी करते हैं हम लोग, और भांग और पकोड़े भी खाते हैं। तो यही है, यही लीला है भोले बाबा की। तो सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब खुश रहो, एकदम मज़े करो। जय भोलेनाथ की। और कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी हो मेरी इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम आगे भी और भी वीडियोस बनाएंगे और भी बातें करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।